हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 10 में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इस टॉपिक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं, ये जो अंदर के टर्म्स हैं, इसे हमें यहाँ पे यह जो सब्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, या फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये जो कॉस इनवर्स है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो जैसा कि यह जो एक्सप्रेशन है वो आप देखेंगे तो यह इस एक्सप्रेशन के जैसा मिलता जुलता है, इवन यही है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे x इजल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अब यह जो दोनों है वो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है तो हम यहाँ पे कॉस इनवर्स करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ पे साइन होता था तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा यूज करते थे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब ये जो x है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब आप इसको चेंज करते हो तो ये आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा और यहाँ पे ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा सिर्फ साइन थीटा। सो कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखो कि ये कॉस इनवर्स है और यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यह इसका कैंसिलेशन होना मुश्किल है। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आप जब यहाँ पे यूज करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स रिड्यूस होकर के एक सिंगल टर्म आ गए। स्टिल अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो हमें साइन को कॉस में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे जो साइन को है वो कॉस में चेंज कर सकते हैं। एक जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है साइन 90 माइनस थीटा। अगर आप इसी को उल्टा लिखोगे यानी कि इस तरह कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 90 माइनस थीटा, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें कॉस चाहिए, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि अंदर का जो साइन है यह फॉर्मूला यूज करके उसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल 2 थीटा है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होता है कि कॉस इनवर्स और कॉस यह दोनों अगर सेम होते हैं और यहाँ पे इनवर्स और यहाँ पे सिर्फ कॉस है तो यह दोनों कैंसिल होकर के आपको यह एंगल मिलता है। ये हो गया 90 माइनस 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल गया है। हम यहाँ पे जो हम लोग ने पुट किया था सब्स्टिट्यूशन उसको रिवर्स करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कॉस है दूसरे साइड चले आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हो जाता है आपका 90 माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपका y का फॉर्म आ गया। अब जाके हम इसे डेरिवेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे dy अपॉन dx चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सीन्स 90 है, 90 का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस टू आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसको जब आप डेरिवेट करते हो तो आपको मिलता है 1/√1 - x²। तो जब हम कॉस इनवर्स को डेरिवेट करते हैं तो यहाँ पे -1 आता है। तो अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये +2 हो जाएगा और यहाँ पे आता है आपका 1 - x²। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पे माइनस आया हुआ है लेकिन वो गलत है। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/√1 - x²। और ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पे आपका यह जो है सबसे बेस फॉर्मूलाज हैं कि अगर आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर दिए होंगे क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये जो रिस्पेक्टिव एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आप यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पर cos इनवर्स दिया गया है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है अंदर का, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ये गिवन एक्सप्रेशन में, तो यह आपको यहाँ पे मिलता है इस तरह, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू है। और इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह। पहला जो है सॉल्यूशन जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यहाँ पे यह जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू है साइन 3 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यह चेंज हो रहा है। सो कॉस इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। तो अब यहाँ पे देखो कि ये कॉस इनवर्स है और ये साइन है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ये होता है आपका कॉस इनवर्स ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसको साइन को हम लोग ने कॉस में क्यों किया, क्योंकि ये कॉस इनवर्स और ये कॉस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलता है 90 माइनस 3 थीटा। अब नेक्स्ट आता है कि आपका ये थीटा रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो एज्यूम किया था, इसका मतलब है कि अगर आप साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाते हो और थीटा को यहाँ पे ही अगर रखते हो तो थीटा आपका यहाँ पे ही आ गया और साइन इनवर्स हो जाएगा उस साइड जाके और ये एक्स आ गया। यह वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाता है आपका 90 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपके पास अल्टीमेट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है। अब आप इसको डेरिवेट करोगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 90 जो है वो आपका कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू आपका 0 आएगा, माइनस 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x²। जब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे -3 को 1 से तो ये आपका -3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस x²। और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/√1 माइनस x²। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है आपका सेक इनवर्स और दूसरा है आपका कि ये जो अंदर का फंक्शन है वो आपका 1/√1 माइनस x² है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं बट इससे मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन है वो है
7 का c कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। तो जो सेक इनवर्स है उसका जो रिलेशन है वो साइन के साथ में नहीं है, लेकिन सेक का रिलेशन कॉस के साथ में है। तो यानी कि सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि और एक जो रिलेशन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इजकल टू साइन थीटा। वो क्यों करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिखते हैं y इजकल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इजकल टू साइन थीटा। तो आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये हो जाता है आपका y इजकल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप यहाँ पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखो ये रिलेशन आपका आ गया यहाँ पे, तो इसको मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। तो जैसा कि ये दोनों सेम रेशियोज हैं और यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं और आपको मिलता है थीटा। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये सीटा को रिप्लेस करेंगे जो हम लोग ने एज्यूम किया था उसके बाद का स्टेप। तो साइन को मैं उस साइड लेके चले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इजगल टू थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू होती है आपको यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है आपका कॉस इनवर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अंदर का फंक्शन है वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, ये जो गिवन आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, तो ये यहाँ पे फिट होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इजगल टू tan थीटा। तो हम लोग हमारा जो एज यूजुअल स्टेप है वो हम लोग पहले लिखेंगे, गिवन y इजगल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं x इजगल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका y इजगल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो अंदर का फंक्शन है वो ये सेम एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में था कॉस इनवर्स और साइन, तो हम लोग ये जो साइन है इसको चेंज कर सकते हैं कॉस में। तो यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे दोनों सेम आ गए हैं और इनवर्स एक में है और दूसरे में नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 90 माइनस 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि थीटा को रिप्लेस करना। तो ये जो आपने एज्यूम किया था tan को उस साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x इजकल टू थीटा। तो ये आपका हो जाता है 90 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलता है dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये 90 जो है कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 आ गया,
माइनस टू आपका कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और tan इनवर्स ऑफ x, इसको जब आप डेरिवेट करते हो तो ये आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनली मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करने पे आपको रफली एक आइडिया मिल गया है कि पहले जो आपको कॉस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो देखना है, और दूसरा कि अंदर के जो कंपोजिट फंक्शन है वो इन आइडेंटिटीज में से किस में से पे परफेक्टली फिट बैठता है, और फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों को कैंसल आउट करने का ट्राई करते हैं जैसा हम लोग ने यहाँ पे किया है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है।